हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने यह प्रश्न किया है कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है। तो मित्रों, रामनवमी भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। यह जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। मित्रों, आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का कभी जन्म ही नहीं होता है, और आप कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ था दिन के 12 बजे। तो मित्रों, आप, यह भक्तों का भाव होता है। कोई भगवान से जो है पुत्र का भाव रखता है, तो कोई उनको ईश्वर मानता है, तो कोई पुत्र मानता है, तो कोई सखा मानता है। भगवान भाव के भूखे हैं। आप जो है भगवान से जो भी संबंध रखेंगे, भगवान उसी तरह प्राप्त होते हैं। मित्रों, यह जो है भक्तों का भाव है, जो कहते हैं भगवान का जन्म हुआ था। मित्रों, आपने रामचरितमानस में भी देखा होगा कि तुलसीदास ने लिखा है कि प्रगट भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुलसी बाबा ने तो ये तो नहीं लिखा है कि जन्म जन्म भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा प्रगट भयाला, यानी भगवान का जन्म नहीं हुआ था, भगवान प्रगट हुए थे। और जो है जब प्रगट हुए थे तो कैसे, तो 4 भुज थी भगवान का, जो है 4 भुजा था। और जब 4 भुजा में भगवान प्रकट हुए, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। भगवान के चेहरे पे मंद मंद मुस्कान थी, सांवला वर्ण था। जो है उनके जो हाथ थे वह घुटनों तक थे। अद्भुत छवि थी। जब कौशल्या जी ने देखा तो कहीं, प्रभु हम तो आपको पुत्र रूप में स्वीकार करती हूँ, जब आप भगवान ही बनेंगे तो हम आपको जो है वात्सल्य कैसे प्रदान करेंगे, ममता आप पे कैसे न्यौछावर करेंगे। तब भगवान ने जो है माता के कहने पे जो है द्विभुज होकर और जो है बालक बन गए। तब जो है रोदन ठाने, चिल्लाने लगे। तब दाइयों ने देखा कि भगवान का जन्म हुआ है। मित्रों, यह जो है ऐसी भगवान की माया लीला करती है कि हमको और आपको लगता है कि भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। तो आपने जो यह प्रश्न किया था कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, ये नवमी तिथि क्या है, क्यों मनाई जाती है, तो हमने आपको बताया यह जो है चैत माह का जो है शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, यानी प्रकट हुए थे। उसी उत्सव को जो है यह त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माताएं बहनें जो है उस दिन जो है बढ़िया तरीके से पकवान बनाती हैं और जो है भगवान को अर्पण करती हैं, और जो है तब जाके सब लोग प्रसाद खाते हैं। आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि भाई, जब पहला दिन नवमी से एकम के दिन जब ये शुरू होता है तो नवमी तिथि मनाया जाता है, तो इसमें माता दुर्गा की भी पूजा होती है। मित्रों, कथा के अनुसार शास्त्रों में ऐसा भी मान्यता है कि जब भगवान, मुख्य रूप से तो भगवान का यह नवमी तिथि जो है जन्म उत्सव ही मनाया जाता है, लेकिन ऐसा भी मान्यता है कि भगवान जब लंका में जो है जब जा रहे थे और रावण से युद्ध हुआ था, उस समय भगवान ने जो है मानव लीला करते हुए माँ दुर्गा की भी पूजा किए थे, और एकम से लेके नौमी तिथि तक जो है माँ दुर्गा का अलग अलग रूप में भगवान राम ने जो है पूजा किया था। तो एक ऐसी भी मान्यता, इसलिए जो है दुर्गा जी की भी पूजा होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये भगवान राम का जो है जन्मोत्सव यानी प्राकट्य दिन मनाया जाता है। मित्रों,
आप जो है आप नवमी के बारे में यह जान लीजिए, यह जो है बहुत ही सनातन धर्म का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। इसमें जो है पुरुषोत्तम राम ने जो है अवतरित हुए थे और मानव लीला करते हुए इस जगत में, इस संसार में जो है ऐसे जो है अद्भुत जो है उदाहरण पेश किए हैं कि मानो अगर उनके चरित्र को पढ़ता है, सुनता है और उस पे चलने का प्रयास करता है तो वह सारे दुखों को, सारे विघ्नों को लांग जाएगा और अंत में जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। भगवान जो है राम स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है, लेकिन जब वो मानव लीला करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कैसी परिस्थिति आ सकती है और मनुष्य जो है उस परिस्थिति से कैसे उबर सकता है और कैसे जो है उससे आगे निकल कर जो है उस लक्ष्य को हासिल करता है। भगवान राम के जो है चरित्र से हमें और आपको यही सीख मिलता है और इसी इसी सीख को दोहराने के लिए, जानने के लिए भक्त लोग जो है हर साल जो है चैत माह में नौमी तिथि का जो होता है 9 दिन राम कथा चलता है और जो है यज्ञ होता है। इसलिए हम याद करते हैं कि भगवान राम के चरित्र से मानवता जो है जो बिगड़ी हुई है वह सही हो जाए और जो है लोग मानवता को जाने। मानो मानो का क्या दायित्व होता है, क्या धर्म होता है, क्या हम वास्तव में मानव धर्म निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। राम कथा को, रामचरित्र को हमको पढ़ने से, हमको सुनने से एक समझिए एक आईना है। उस आईने में आप जब एक दर्पण के सामने आप जाते हैं तो आपके मुख में, आपके बाल में कैसा क्या लगा हुआ है, क्या कचरा है, आपको वो दिखाता है कि आपके चेहरे पे धूल है। उसी तरह मानवता को जीवित करने के लिए, मानव धर्म निभाने के लिए वो राम का चरित्र, वो रामचरितमानस एक मनुष्यों के लिए एक आईना है, एक दर्पण है और इसलिए हर साल जो है उसको याद करके भगवान राम का जो है उत्सव मनाया जाता है और राम तिथि जो नौमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में जो सनातन को मानने वाले हैं वो सब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और भी जो अन्य धर्म के भी लोग हैं वो भी जो है इस उत्सव को मनाते हैं और जो है ये बहुत ही सनातन धर्म के लिए पवित्र दिन माना गया है और ये बहुत ही बड़ा त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि ये नौमी तिथि क्या है, रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या इसकी मान्यताएं हैं, तो मित्रों हमने जो है शास्त्रों के अनुसार जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया और जो है आप इस कथा को, राम कथा को नौमी में जो है अगर आप पढ़ते हैं, जो ये पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, इसमें अगर पढ़ते हैं तो और ही लाभ मिलता है। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि क्यों इसी में लाभ मिलता है, तो मित्रों समय का, स्थान का एक अपना अपना भी महत्व होता है। जैसे मान लीजिए कि जून जुलाई अगस्त जो महीना होता है बरसात का होता है, आप जबरदस्ती कहें कि नहीं नहीं हम धान के जगह पे गेहूं का उपज करेंगे तो आप जो है जबरदस्ती करेंगे तो जरूर, लेकिन जो है उपज जो है वैसा नहीं होगा जैसे जो है दिसंबर और जनवरी में जो हम गेहूं उगाते हैं, बोते हैं और मार्च और अप्रैल में काटते हैं, वैसा जो है जून जुलाई अगस्त में नहीं होगा। उसी तरह जो है ये समय भी बनाया गया है, मानवता को कैसे जो है राम के कथा से हम जानेंगे और समझेंगे। मित्रों,
इसी तरह से जो है आप और हम जो है इस राम का जो ये महीना कह लीजिए, ये जो चल रहा है नौमी तिथि जो आने वाली है, इसमें राम कथा हम सुनेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा और हमें जो है हर दुख हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जब हम आईना देखते हैं तो मान लीजिए जो कचरा लगा होता है हम उसे साफ कर देते हैं, उसी तरह जब हम राम कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं, जो 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 आसक्ति है, वह धीरे धीरे वह दिखने लगता है और मनुष्य उस कथा रूपी अमृत से, उस कथा रूपी गंगा जल से निर्मल होने लगता है, वो अपने आप को बदलने लगता है। कथा जब सुनता है तो देखता है कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, ये जो है अवगुण है, तो उसको मनुष्य जो है धीरे धीरे निकालने लगता है। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, तो मित्रों हमने जो है अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।